Hello students, welcome back to my channel. This is your English teacher Anuradha Dubey once again with you with explanation of chapter 3 from class 11th supplementary reader snapshots. The name of the chapter is Ranga's Marriage and it has been written by Masti Venkatesh Iyengar. So the chapter is about the marriage of a boy Ranga, and this boy is something special because he was the first person from his village to go to Bangalore, that means the another city, and get educated. So the author starts the story in a very humorous way, telling you that why has he named the chapter as Ranga's Marriage. कोई और माउथ फिलिंग टाइटल इसको क्यों नहीं दिया गया है इस कहानी को, जैसे कि रंगनाथ विजय, रंगनाथ विवाह, जानकी कल्याणम या इसी गिरिजा कल्याणम, इस तरीके का कोई फैंसी टाइटल क्यों नहीं दिया है, ये वो आपको बताता है। क्योंकि ये कहानी हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है, तो फैंसी टाइटल रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता है और स्टार्ट करता है बात अपने गांव के बारे में। ये जो जिस गांव में रहते हैं उसका नाम होशाली है और ये मैसूर स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये जो कहानी है ये सेट है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, बहुत ही पुराने समय की बात है। तो तब मैसूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था जिसके अंदर ये गांव था होशाली। ऑथर आपसे पूछता है कि क्या आपको पता है, आपने इस गांव के नाम सुना है? नहीं सुना है तो वेरी ऑब्वियस, क्योंकि और लोगों ने भी शायद इस नाम के बारे में नहीं सुना होगा। जब ये किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं आया है, ज्योग्राफी की किताब में नहीं आया है, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ पुअर कार्टोग्राफर to keep and show this name of the village in the map। तो इसलिए ये मैप में भी नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, पुराने कार्टोग्राफर ने नहीं दिया तो नए कार्टोग्राफर ने भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या होता है, वो जो भेड़ चाल चलती है, ठीक है, इफ़ वन शीप फॉल्स इन द पिट तो अदर डेलिबरेटली फॉल देमसेल्व्स इन द पिट, तो अपने आप को जानबूझ के उसमें गिरा लेती हैं। यही कारण है कि ना तो हमारे यहाँ किसी ज्योग्राफी की बुक में होशाली का नाम सुनने को मिलता है और ना ही किसी कार्टोग्राफर के द्वारा किसी मैप में इस गांव को दिखाया गया है। इसके बाद वो बात करता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैप में नहीं है या हिस्ट्री की बुक में नहीं है, ज्योग्राफी की बुक में नहीं है तो हमारा गांव कोई अनइम्पॉर्टेंट है। हमारा गांव उतना ही इम्पॉर्टेंट है मैसूर स्टेट के लिए जितना कि एक स्वीट होती है, साउथ इंडियन स्वीट होती है जिसको करीगा डाबू कहते हैं, उसके लिए उसके अंदर भरी जाने वाली नारियल की फिलिंग जितनी इम्पॉर्टेंट होती है उतनी ही होशाली जो है वो मैसूर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ग्लोइंगली अपने गांव के बारे में बात करता है और कहता है कि जो लोग एक बार मेरे गांव में आए हैं उनसे आप पूछिए, वो लोग जो बहुत सारी जगहों पे हो आए हैं उनको भी इस बात को मानेंगे कि होशाली जैसा गांव उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। उनके गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा भट्ट और ही हैज़ बीन टू सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे वो गया है और उसका भी यही मानना है कि मैसूर स्टेट में होशाली गांव जैसा कोई भी दूसरी जगह नहीं है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अब अगर आप कोई लोग जो हैं वो अगर उस पर कमेंट करना चाहें या उसको टारगेट करना चाहें तो कह सकते हैं, अच्छा इफ़ यू हैव बीन टू सो मैनी प्लेसेस सो हैव यू बीन टू इंग्लैंड, तो क्या आप इंग्लैंड भी गए हैं? अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो कहानी थी ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम की है, तो उस समय आपको पता है कि क्या हुआ करता था। इंग्लैंड में जगह जगह पे बोर्ड्स होते थे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, दैट मीन्स इंडियन यूज टू बी ट्रीटेड लाइक डॉग्स। तो ये गुंडा भट्टा से अगर कोई पूछता था कि क्या तुम इंग्लैंड गए हो तो वो चिढ़ जाया करता था, नाराज़ होने लगता था और कहता था कि वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इफ़ यू लाइक यू कैन गो टू लंदन एंड इंग्लैंड, आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे एक फ्ली पेस्टर्ड, एक मक्खी से परेशान कुत्ते की तरह
भगाए, तो इसलिए मैं वो वहाँ पर तो नहीं जाता। खैर, मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरा गांव जो है वो बहुत ही स्पेशल है एंड इट इज़ अ प्लेस लाइक यू मस्ट हैव नेवर सीन बिफोर। तुमने शायद ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा, और अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गांव आना पड़ेगा और तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। कुछ और स्पेशलिटी भी है मेरे गाँव की। मेरे गाँव में एक आम पाया जाता है, एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ मैंगो पाया जाता है। और ये जो मैंने क्या किया एक बार कि एक मैं आम तोड़ के लाया, मैंने उसकी चटनी बनवाई और मैंने उसको खाया। दिस मैंगो इज सो सोर दैट द sourness इज बाउंड टू रीच अप टू योर ब्रह्मरंध्र। ये मैं बहुत हाइपरबोलिकली नहीं बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा जो खट्टा होता है कि उसकी खटास जो है वो पहुंच जाती है आपके ब्रह्मरंध्र तक। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। मेरे पूरी फैमिली को कफ हो गया और मुझे उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। हमारे गांव में एक तालाब है जिसके एवर सो फाइन वाटर में एक क्रीपर है, जो एक बेल है जिस पर बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, और वो पत्ते इतने बड़े होते हैं कि अगर आप नहाने के लिए जब जाएं और उसको लेके आएं और उसको ऊपर अगर आप खाना खाएं तो यू विल नेवर नीड अ बनाना लीफ। दैट मीन्स द लीफ ऑफ दिस क्रीपर इज बिगर एज बिग एज अ बनाना लीफ। बनाना के पत्ते की जितनी वो बड़ी होती है। खैर, ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी। गाँव के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा गाँव स्पेशल है। तो अब मेन कहानी पर आते हैं। नरेटर बताता है कि आज से 10 साल पहले ये कोई बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं गांव के जो बाहर शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ के आते हैं और इंग्लिश टर्म्स को वो अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में मिक्स करके यूज़ करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर इट इज़ वेरी शेमफुल। यू शुड हैव प्राउड ऑन योर कन्नड़ लैंग्वेज एंड शुड कीप इट प्योर विदाउट मिक्सिंग इंग्लिश वर्ड्स इनटू इट। और ये कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी कमोडिटी है, और कई बार उसको लगता है कि ये बहुत ही लोग जो है वो दिखावा करने के लिए भी करते हैं, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण देता है कि गांव के एक इंसान के यहाँ एक बुढ़िया थी जो फायरवुड लेके आई थी बेचने के लिए। तो जब वो फायरवुड लेके आई उसने पैसा डिमांड किया, तो घर में जो लड़का था जो कि बाहर से पढ़ के आया था उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। ये बुढ़िया बहुत कंफ्यूज्ड हो गई। द ओल्ड लेडी शी स्टार्टेड स्टटरिंग कि पता नहीं क्या है ये, चेंज क्या होता है। ये लड़का कह रहा है चेंज नहीं है, बताओ चेंज क्या होता है, पता नहीं। खैर, बाद में मुझे पता चला कि उस चेंज का मतलब खुले पैसे होता है। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे गाँव में होती रहती हैं। खैर, हम चलते हैं आज से 10 साल पहले की तरफ, जब जो रंगा था वो आया था बेंगलोर से लौट के। So his homecoming was a great event because this boy Ranga was the village accountant's son, and the special fact was about him that he had gone to Bangalore for study 6 months ago. 6 महीने पहले ये लड़का पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था, और इस बात ने उसको स्पेशल बना दिया था क्योंकि इससे पहले गांव का कोई भी लड़का बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था। सो एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू नो what changes have occurred in Ranga after 6 months when he has stayed for 6 months in a big city। तो पूरा गांव जो है वो रंगा के घर पे इकट्ठा हो जाता है। रंगा को देखने के लिए लोग हल्ला मचा रहे हैं, भीड़ लगा ली है, ठीक है। और एक लेडी आती है, वो आगे बढ़ती है, रंगा भी बाहर निकलता है, सबको हाथ जोड़ के स्माइल करता है, ठीक है, और सबको वेलकम करता है और सबको दिखाता है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। लोग बड़े चकित होते हैं ये देख के कि दैट नो चेंज हैज़ अकर्ड इन रंगा इन दीज 6 मंथ्स। कोई भी बड़ा चेंज जो है वो रंगा में इतने दिनों के बाद नहीं आया है। दूसरी चीज़, वो क्या, एक लेडी होती है, वो जाती है, उसके चेस्ट पे अपना हाथ रखती है और फेर के देखती है, एंड शी इज़ वेरी ग्लेड। वो कहती है दैट जनेवरा इज स्टिल दैट। जनेऊ एक धार्मिक धागा होता है, एक थ्रेड होता है जो लोग पहनते हैं, तो वो अभी भी है। इसका मतलब दिस बॉय हैज़ नॉट चेंज्ड हिज कास्ट। उसका कास्ट जो है वो अभी तक सुरक्षित है, उसने अपना धर्म जो है वो नहीं बदला है। और भी लोग आए, उन्होंने देखा भाई रंगा के हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो लोग अपनी तसल्ली करने के लिए जो यहाँ आए थे वो कर रहे थे। इतनी भीड़ इकट्ठी थी कि नरेटर कहता है दिस
प्लेस कुड बी कंपेयर टू द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। तो ये कहता है कि कैसे सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, क्या यहाँ उसका बंदर का तमाशा चल रहा है। तो कोई बदतमीज सा बच्चा होता है उस भीड़ में, वो कहता है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। खैर ये तो वो तभी वो कहता है कि अब ज़माना बदल गया है, बच्चे जो हैं वो बड़ों का लिहाज नहीं करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, रंगा को स्पेशली मेंशन करता है और उससे कहता है कि और रंगा कैसे हो तुम। तो रंगा हाथ जोड़ के झुक के नरेटर को नमस्कार करता है और कहता है कि आपके ब्लेसिंग से आई एम कम्प्लीटली फाइन। द नरेटर गेट्स ओवरहैंड, गदगद हो जाता है। कितना काइंड, कितना कंसीडरेट, कितना वेल बिहेव्ड लड़का है। आजकल के लड़कों की तरह नहीं है कि छड़ी की तरह तन के चलते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी को विश नहीं करना है, किसी को ग्रीटिंग नहीं करना है। देखो ये लड़का एजुकेटेड होके आया है बाहर से, फिर भी इतना वेल बिहेव्ड है। ना केवल हाथ जोड़ रहा है बल्कि झुक के नमस्कार भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि रंगा एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, ठीक है, कि ये लड़के को किसी भी तरीके से समाज के काम आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 2-3 दिन के बाद रंगा जो है वो 2 ऑरेंजेस लेके नरेटर के यहाँ पहुँचता है। ये इस जेस्चर से नरेटर और ज़्यादा खुश हो जाता है कि बताओ कितना काइंड लड़का है, मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया है, ऑफरिंग लेके आया है। और फिर मैं उसको बिठाता हूँ, कुछ प्लेजेंट्रीज हम शेयर करते हैं और उसके बाद मैं उससे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि रंगा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे। और इसका जो आंसर रंगा देता है वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। रंगा कहता है कि देखो भाई, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहता क्योंकि जो मेरा विचार है शादी के बारे में वो शायद यहाँ इस जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात, मुझे लगता है कि शादी हमेशा एक मैच्योर लड़की से करनी चाहिए, ठीक है। जबकि वो जो ज़माना था, स्पेशली उस समय गाँव में चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, छोटी छोटी उम्र पे शादियाँ हो जाया करती थी। तो रंगा कहता है कि आई बिलीव दैट अ पर्सन शुड मैरी टू अ मैच्योर गर्ल। वो एग्जाम्पल देता है वन ऑफ द ऑफिसर ही हैज़ मेट इन बेंगलोर हु वॉज एट द एज ऑफ 30 एंड द गर्ल whom he married was 25. Both of them had a perfect understanding and they can talk to each other lovingly and understand each other's feelings and views. अगर वो एक और बात कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, उसमें जो नायिका है शकुंतला, वो कहानी बनती ही नहीं। दुष्यंत को शकुंतला से प्यार होता ही नहीं अगर शकुंतला कोई छोटी सी बच्ची होती। तो मुझे लगता है कि एक एटर्नल और परफेक्ट लव स्टोरी, एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है दैट बोथ ऑफ देम शुड हैव द रिक्वायर्ड मैच्योरिटी लेवल। तो लड़की बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे ये लगता है दैट वन शुड मैरी टू अ गर्ल whom he admire। आपको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको आप एडमायर करते हो, जिसकी आप तारीफ़ कर सको, जिसकी आप प्रशंसा कर सको, जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हों जिनको कि जिनसे आप अपील हो सको, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि वन शुड हैव अ प्रायर आइडिया अबाउट द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ द गर्ल whom ही इज़ गोइंग टू मैरी। अगेन ये बहुत ऑब्सोलेट बात है क्योंकि उस समय अरेंज्ड मैरिजेस होते हैं, लड़के और लड़की तो शायद एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं थे, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लड़के को पता चले कि जो लड़की है वो कैसी है, कितनी मैच्योर है, उसके लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं। तो रंगा कहता है कि मैं तो भाई उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको कि मैं एडमायर कर सकूंगा। नरेटर बहुत डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें जो डिमांड कर रहा है रंगा, अरेंज्ड मैरिज जो अरेंज मैरिज जो समाज में चल रही हैं और जो चाइल्ड मैरिजेस समाज में चल रही हैं, उनके रहते मुझे लगता है कि रंगा की शादी तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने भी कम नहीं हूँ, आई डिसाइडेड, नरेटर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, एनी हाउ आई हैव टू गेट दिस बॉय मैरिड। मुझे तो इस लड़के की शादी हर हालत में करानी ही करानी है। तो अब क्या होता है, अब वो सोचता है, उस गांव में एक रामा राव रहते हैं,
उनकी एक भतीजी उनके घर पे आई हुई है। ये एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है हु हैज़ बीन फ्रॉम अ बिग सिटी। वो एक बड़े शहर से आई हुई है, बढ़िया गाना जानती है वो। उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो इसलिए अब वो थोड़े समय से रामा राव के घर पे आके रह रही है। और मुझे लगता है कि ये जो जो बहुत ही सुंदर और कल्चर्ड लड़की है, दिस शुड बी द परफेक्ट चॉइस फॉर रंगा। और इस लड़की का नाम है रत्ना। तो मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया, नरेटर बताता है। और उसने उस लड़की से कहा कि वो रामा राव के घर गया, और क्योंकि वो अक्सर जाते रहता था तो द गर्ल वॉज वेरी फ्रेंडली विद हिम। तो उसने उससे कहा कि मेरे घर पे मैंने बटर मिल्क रखा हुआ है, तुम आओ और उसको लेके जाओ। इसी बीच में उसने रंगा को भी मैसेज करवाया कि तुम मेरे घर पे आओ। वो लड़की आती है, और जब आती है तो नरेटर उससे कहता है कि एक गाना सुनाओ, एक भजन सुनाओ। तो ये फ्राइडे का दिन था। लड़की ने एक शानदार खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड अपीलिंग एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग। भजन गाना उसने शुरू किया, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। ये भजन उसने गाना शुरू किया और इतना मधुर वो गा रही थी। उसी समय रंगा आया और दहलीज पर रुका, उसने उस गाने को सुना। He didn't want to stop the singing. वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द सिंगर। तो वो झांका, जिससे थोड़ी कमरे में आने वाली रोशनी रुक गई। रत्ना रुक गई, उसने गाना बंद कर दिया और उसने एक अजनबी को देख के वो थोड़ी सी शर्मा गई। तो रंगा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया था। नरेटर से पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, और मैं गाना रोकना नहीं चाहता था, मैं गाने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चलो मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। लेकिन वो टला नहीं वहाँ से, तो लड़की ही शर्मा के वहाँ से चली गई। तो फिर जब उस लड़की चली गई तो रंगा ने मुझसे पूछा कि भाई साहब ये लड़की कौन है। ठीक, तो मैंने उसे बता दिया कि ये रामा राव की भतीजी है जिसका नाम रत्ना है, बड़े शहर से आई है, बढ़िया गाती है। और उस लड़के ने पूछा कि रंगा ने पूछा कि क्या ये मैरिड है। तो मैंने कहा हाँ, उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। एंड आई कुड सी द क्लियर साइन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फेस ऑफ रंगा। उसके चेहरे पर एक भयंकर निराशा, एक भयंकर हताशा छा गई। शायद वो ये जवाब सुनना ही नहीं चाहता था। खैर, उसका तीर सही जगह पे लगा और कहानी आगे बढ़ती है। नरेटर जाता है गांव के शास्त्री के पास, ज्योतिषी के पास, और उसके पास बैठ के एक प्लान हैच करता है और उसको समझाता है कि कैसे कैसे जब मैं अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूँगा रंगा के साथ तो तुम्हें क्या क्या बोलना है। और ये सब उसको ज्योतिषी को सिखा के वो चल देता है और रंगा के पास पहुंचता है। रंगा अभी भी बहुत डिप्रेस्ड, बहुत डाउन, बहुत डिजेक्टेड दिख रहा था। तो वो रंगा से पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम इतनी ऐसी डिप्रेस्ड क्यों हो, क्या तुम्हारी हेल्थ ख़राब है या तुम्हें कोई और चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। वो कहता है नो, मैं तो यूजुअल सेल्फ में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नरेटर कहता है कि देखो ऐसी हालत तो मेरी तब हुई थी व्हेन आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गर्ल। जब मैं एक लड़की ढूंढ रहा था शादी के लिए, तब मेरी ऐसी हालत हुई थी। लेकिन तुमने तो पहले ही कह दिया है दैट यू डोंट वांट टू अडॉप्ट द कन्वेंशनल मीडियम ऑफ मैरिज। तुम्हें वो तो ट्रेडिशनल शादी तो करनी नहीं है, तो तुम्हारे साथ तो ये मैटर हो नहीं सकता। रंगा चुप रह जाता है। तो वो रंगा से कहता है चलो तो फिर ये प्रॉब्लम तो है नहीं, चलो हम गांव के ज्योतिषी के पास चलते हैं। मे बी योर स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, दैट्स वाई यू आर अ लिटिल बिट डिस्टर्ब। लेट्स गो एंड सी इफ ऑल योर स्टार्स आर इन करेक्ट पोजिशन एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तो चलते हैं हम शास्त्री के पास। ये दोनों लोग जाते हैं शास्त्री के पास और शास्त्री कुएं पर होता है और वो ज़ोरदार तरीके से नरेटर जो है वो शास्त्री को विश करता है, ग्रीट करता है। तो जो नरेटर है वो शास्त्री से कहता है कि अरे हम तो आज ही सुबह मिले थे। तो ज्योतिषी जो है वो उसको टोक देता है, ठीक है। और तब रियलाइज़ होता है नरेटर को, अरे आई वॉज अबाउट टू कमिट अ मिस्टेक, मैं तो कोई गलती करने वाला था। इसके बाद वो बड़ी केयरफुली आगे बात करता है। इसके बाद वो कहता है ज्योतिषी से कि देखो समथिंग इज़ बॉदरिंग दिस बॉय रंगा, ये कुछ परेशान है, इसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। चलो तुम ज़रा अपने शास्त्र निकालो और ज़रा देखो इफ़ ऑल द स्टार्स राहु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर हिम। तो ज़रा तुम निकालो ज़रा अपना पोथी पत्रा और देखो और बताओ ज़रा ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो निकालता है ज्योतिषी, अपने कौड़ी फैलाता है, अपने पलमायरा के लीव्स फैलाता है, अपना जो पुरानी सी बुक होता है गले हुए पेजेस वाली वो फैलाता है, कुछ चैंट करता है, कुछ काउंटिंग करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में हो।
साथ ही बोलते रहता है कि हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक है, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। तो उसके बाद वो उसका नाम पूछता है, कुछ और चीज़ें पूछता है, और उसके बाद वो अनाउंस करता है दैट इट्स अबाउट अ गर्ल। तो रीज़न देता है कि ये जो रंगा डिस्टर्ब है इसका कारण कोई लड़की है, देयर इज़ सम गर्ल बिहाइंड दिस। तो मैं जो अब तक नरेटर जो अब तक इतनी अपनी हंसी रोक रहा था, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो बहुत ठाके मार के हंसने लगा और बोला मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो इसको पहले ही बोला था कि ये ज़रूर किसी लड़की का मैटर है, ऐसा तो सबके साथ होता है। तो फिर वो ज़रा बताओ वो लड़की कौन है। ज्योतिषी फिर से कुछ कैलकुलेशंस करता है, फिर से कुछ पता करता है और फिर कहता है कि इस लड़की का नाम किसी ऐसी चीज़ पर बेस्ड है जो कि समंदर के अंदर पाई जाती है। कमल हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मॉस हो सकता है, या फिर पर्ल हो सकता है। पर्ल मीन्स रत्ना। तो मैं एकदम कहता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। पर्ल मीन्स रत्ना। द गर्ल हु इज़ लिविंग इन द हाउस ऑफ रामा राव, शी इज़ ऑल्सो हैविंग द नेम रत्ना। तो हो सकता है ये उस लड़की के बारे में हो। फिर रंगा ने बड़ी एक्सपेक्ट वाली नज़रों से मेरी ओर देखा कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा लेकिन वो लड़की तो मैरिड है। रंगा का फेस फिर से फेल हो गया, फिर से वो डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा चलो मैं पता करूँगा कि वो मैरिड है या नहीं है। खैर जो एस्ट्रोलॉजर से विदा लेके दोनों लोग चल देते हैं, रामाराव के घर के सामने से गुजरते हैं। नरेटर रामाराव के घर के अंदर जाता है और कुछ मिनटों के बाद वापस लौट के आता है और रंगा को बताता है दैट दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड। किसी ने मुझे बताया था कि वो मैरिड है, लेकिन ये मैरिड नहीं है, पता नहीं किसने मुझे बता दिया। तो रंगा बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो रंगा से कहता है, रंगा तुम्हें माधवाचार्य जो हमारे गुरु हैं उनकी कसम है, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? आर यू रियली थिंकिंग अबाउट द गर्ल? रंगा बड़ी ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करता है कि देयर इज़ ग्रेटर ट्रुथ इन दिस शास्त्र इवन दैट वी एक्सपेक्टेड। इतनी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी जितने इस ज्योतिषी के कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग अबाउट द गर्ल। तो यहाँ पर हाँ, और उसके बाद रंगा अपने घर चला जाता है। ज्योतिषी से मिलता है आके नरेटर बाद में और कहता है कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा किया और जैसा मैंने तुमको सिखाया तुमने सब कुछ वैसे ही बोला और हमारा प्लान जो है इट इज़ वर्किंग करके। तो ज्योतिषी कहता है अरे ऐसे ही कुछ भी मत बोलो, मैंने तो वही बोला जो मैंने उस शास्त्रों में देखा, और मैंने तो तुमने जो बोला उससे तो मैंने सिर्फ हिंट लिए थे। नरेटर कहता है देखो कलयुग है, कोई किसी की बात का एहसान तो मानना ही नहीं चाहता। और इसके साथ एक पार्ट स्टोरी का ख़त्म हो जाता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि नरेटर रंगा के घर पर आया हुआ है, डिनर में आया हुआ है, और यहाँ पर रंगा का एक छोटा सा बच्चा है। रंगा की शादी हो चुकी है रत्ना के साथ। रंगा का एक बच्चा है जिसका नाम उसने नरेटर के नाम से, क्योंकि नरेटर ने उसकी शादी कराई थी, वो उसको पसंद था, तो नरेटर के नाम से इंस्पायर होके उसने उस बच्चे का नाम श्यामा रखा है। आज उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो वो उसको खुश होके उसको गले लगाता है, उस बच्चे को प्यार करता है और उसको गिफ्ट में एक रिंग देता है और कहता है कि तुम और रत्ना आज भी बहुत ही चाइल्डिश हो एंड दिस कपल इज़ एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड। तो इसके साथ ही कहानी स्टार्ट होती है। और इस तरीके से एक बहुत ही जो सीरियस मैटर था, एक बहुत ही सीरियस कंसर्न था कि कैसे चाइल्ड मैरिजेस और अरेंज्ड मैरिजेस उस समय की सोसाइटी में प्रिवेलेंट थी, उनको वो कैसे वो ह्यूमरसली उनके साथ डील करता है और कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करता है। यही इस कहानी का प्लस पॉइंट है। तो इसके साथ आपकी कहानी का फर्स्ट पार्ट, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में। टिल देन थैंक यू।